तो ये हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन चालू होते हैं यहाँ से। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन, द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आपको स्ट्रक्चर बनाना है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास 7। अगर हम देखें तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5 है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 5, तो 3 और 2 5, 3 को आगे रखिए क्योंकि इसको 8 पूरा करने के लिए 5 कितने चाहिए 3 चाहिए। 2,5 है ना, तो 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए 3, तो 3 आगे रख दे ताकि ये शेयर कर सके अपने। ये भी क्या करेगा अपने 3 आगे रख देगा इस तरीके से, है ना, और इस तरीके से शेयर कर लेगा। ये भी 3 ले लेगा इसके और ये भी 3 ले लेगा इसके। स्ट्रक्चर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे। तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है। उसके बाद ऑक्सीजन का बनाओगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखोगे इसका 2,6 आ जाएगा। तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दिखा दो 1 2 3 4 5 6। 2 क्यों आगे रखे क्योंकि 8 पूरा करने के लिए 2 ही चाहिए इसको, तो इसलिए 2 इसने आगे रख दिया। ये भी 2 अपने आगे रख देगा इस तरीके से और ऐसे शेयर कर लेगा, इसके भी 2 और ये भी 2 शेयर कर लेगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उस पर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे लोन पेयर्स। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा और उस पर क्या होगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो। क्लियर है। तो स्ट्रक्चर का बड़ा इजी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है स्ट्रक्चर में। क्लियर है। तो ये बना हुआ स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द कार्बन कंपाउंड हैविंग फॉलोइंग मोलिकुलर फॉर्मूला। ये सारे के मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास। स्टेट द नंबर ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन C3H6। कितने डबल कोवलेंट बॉन्ड है C3H6 में, तो देखते हैं भाई कितने बॉन्ड है। C3H6 है तो डबल है, 3 दूनी 6 है, तो यानी एक हमारा क्या होगा डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्कीन है वो, तो कितने होंगे हमारे पास एक से एक आपका डबल बॉन्ड होगा उसके अंदर, डबल कोवलेंट बॉन्ड एक ही होगा उसके अंदर। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज विच ऑफ कार्बन कंपाउंड फॉर्मूला C4H6। C4H6 बिलोंग करता है एल्केन से, और एल्केन का सबसे पहला मेंबर क्या होता है मीथेन, मीथेन CH4, उसका पहला मेंबर जो होगा मीथेन होगा, है ना। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द एबव कंपाउंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन एटम। इनमें से कौन जो है हमारा रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा हमारा, उनमें से ऊपर वाले में से, तो बेंजीन है C6H6, हमारा बेंजीन जो है हमारा वो रिंग स्ट्रक्चर बनाएगा ये भी। और साइक्लोहेक्सेन है C6H12 जो है वो भी हमारा साइक्लोहेक्सेन है कि रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। तो हमारा फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। क्लियर है। अगला हमारे पास क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द एबव कंपाउंड इज अ मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। एल्केन का कौन कौन है, तो जो डबल से दो आता है 3 दूनी 6, ये तो भाई एल्कीन का है। 3 दूनी 6 दूनी 8, ये एल्केन का है। 4 दूनी 6 से 2 कम, ये एल्काइन का है। ये भी ये C6H12 जो है हमारे पास ये भी एल्कीन का है। अगर डबल देखोगे तो ये भी एल्कीन का हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन अगर देखते हो तो फिर वो एल्कीन मेंबर का, लेकिन फिर भी वो हमारा साइक्लोहेक्सेन है, नॉर्मल एल्कीन के मेंबर में नहीं आएगा, वो रिंग वाले कंपाउंड में जाएगा। ठीक है, तो लीनियर चेन नहीं आएगा हमारा, इसमें तो मीथेन होता है हमारा। क्लियर है, तो ये भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या हमारा मीथेन एल्केन सीरीज का क्या हो जाएगा C3H8। ठीक है भाई, क्लियर है। तो आंसर देख लेते हैं। साइक्लिक में एक अगर नाम देना तो बेंजीन C6H6 दे सकते हो आप। तो क्या बोला इसने, वैसे भी बेंजीन लिखा है, C6H6 हमारा स्ट्रक्चर है और C3H8 जो है हमारे पास वो हमारा एल्केन मेंबर में आता है। तो ये आपका आंसर लिखा हुआ है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन प्रिफर टू शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट रेदर देन गेनिंग और लूजिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ऑर्डर टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन की रीजन। देखो भाई, ऑक्सीजन कार्बन जो है हमारा वो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा शेयर करता है, ना तो वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन ना ही गेन करता है। इसका रीजन क्या है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हमारे पास 6। तो इसका अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना हमारे पास 2,4, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। अब 8 पूरा करने के लिए तो 4 लेना पड़ेगा, इसको 4 माइनस करना पड़ेगा, या इसको 4 देना पड़ेगा तो 4 प्लस करना पड़ेगा। तो ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता ले सकता किसी से, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता। 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो हाई एनर्जी लगानी पड़ेगी, और हाई एनर्जी अगर तुमने लगा भी दी तो ये स्टेबल की जगह क्या बन जाएगा हमारे पास अनस्टेबल बन जाएगा। तो इसलिए 4 प्लस तो कर नहीं सकता। प्लस 4 क्यों नहीं करता, 4 इलेक्ट्रॉन दे क्यों नहीं सकता, तो 4 इलेक्ट्रॉन दे इसलिए नहीं सकता क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा और हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी उसके लिए। और 4 इलेक्ट्रॉन ले इसलिए नहीं सकता क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ 6 ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो 6 ही है ना, और 6 प्रोटॉन का न्यूक्लियस जो है वो एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं सकता। इसी वजह से वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करता, यानी 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो भी मरा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो ही मरा, मतलब स्टेबल ही नहीं हो पाएगा। इसी वजह से ना वो 4 इलेक्ट्रॉन देता है ना 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, वो क्या करता है हमेशा शेयरिंग करता है ना। उसको मदद चाहिए किसी की, भाई साथ में मेरे बैठो, थोड़ा अपने इलेक्ट्रॉन मेरे को दो, थोड़ा मैं आपको आपके इलेक्ट्रॉन लूँगा और शेयर करेंगे। क्या करेंगे, शेयर करेंगे ना। तो क्लियर है, ये ध्यान रखना तुम्हें। इसका आंसर जो है हमारा लिखा हुआ है, दिखा देता हूँ आपको। तो ये आपका इसका आंसर लिखा हुआ है। तो रीज़न यही है, हमेशा ध्यान रखना कि भाई वो 4 इलेक्ट्रॉन दे और ले इसलिए नहीं सकता क्योंकि देगा तो एनर्जी लगेगी बहुत ज़्यादा और वो अनस्टेबल बन जाएगा, और लेगा तो उसमें क्या होगा हमारे पास कि वो 4 इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा लेगा वो उसके न्यूक्लियस संभाल ही नहीं पाएंगे, तो वो अनस्टेबल बन जाएगा। तो स्टेबलाइज होने के लिए क्या करना पड़ता है, शेयरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। साइक्लोहेक्सेन और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अब इसके लिए देखो भाई, साइक्लोहेक्सेन के लिए तो भाई तरीका क्या है, पहले तुम इस तरीके से 6 गोले बनाओ।
1 2 3 4 5 और ये 6, लास्ट वाला कॉमन दोनों में हो जाए, और हर एक में 2 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो इस तरीके से, हर एक में 2 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, कॉमन के तौर पर 2 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो इस तरीके से, 2 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, सब पे लिख दो कार्बन, क्या लिख दो सब पे कार्बन, और हर कार्बन पे 2 2 छोटे छोटे गोले और लगा दो, वो हाइड्रोजन बनेंगे तुम्हारे। सर्कल से बनाना तो साफ सुथरा बनेगा, अभी तो मैं ऐसे नॉर्मली बना दे रहा हूँ, ठीक है, तुम सर्कल से बनाना है इसको इस तरीके से, 2 2 हाइड्रोजन सब पे लगा दो, ये सब हाइड्रोजन है, सब हाइड्रोजन है। और शेयरिंग जो कर रहा है वो 2 2 इलेक्ट्रॉनों की कर रहा है, यहाँ पे बीच में जो है 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके, यहाँ भी 2 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 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 2 इलेक्ट्रॉन है, सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। और ब्यूटेन का बनाने के लिए करना पड़ेगा आपको, कार्बन के 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो गए, सबके बीच में 2 2 कार्बन लगा दो इस तरीके से, 2 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। और इस वाले पे 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, इस वाले पे 2 हाइड्रोजन, इस वाले पे 2 हाइड्रोजन, और इस वाले पे फिर दोबारा से 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से आपको हाइड्रोजन लिख के और सबके कॉमन में 2 2 इलेक्ट्रॉन डाल देने, ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉन डाल देने आपको, तो ये आपका साइक्लोब्यूटेन हो गया, है ना, ये आपका मतलब ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो गया, और वो क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हो गया। इस तरीके से आप साइक्लिक स्ट्रक्चर, अभी थोड़ा गंदा था, आप थोड़ा साफ सुथरा बनाना, तरीका यही है कि पहले आप गोले खींच लो फिर इलेक्ट्रॉन डालो, तो थोड़ा साफ सुथरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर आप साथ साथ करके पेयरिंग कराओगे ना, तो थोड़ा सा क्या होता है कि टेढ़े मेढ़े ऐसे ऐसे करके गोले बन जाते हैं, तो वो ना करना पड़े, इसलिए बेस्ट है कि आप पहले ही गोले बना लो, उसके बाद फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है पहले से तो, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये आपका स्ट्रक्चर था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CH4, है ना, एल्केन है तो एक कार्बन है, मीथेन में एक कार्बन होगा, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक का डबल, दो से दो ज़्यादा 4 हो जाएगा। प्रोपेन में तो 3 कार्बन होगा, C3, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 का डबल, 3 दूनी 6, 6 से 2 ज़्यादा कितना हो जाएगा हमारे पास, 6 से 2 ज़्यादा कितना हो जाएगा 8, तो C3H8। कार्बन कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वाई, क्योंकि इनका कार्बन कंपाउंड जो होते हैं हमारे, उनका असली में क्या होता है, उनका मतलब कार्बन के मॉलिक्यूल का दूसरे कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लो होता है ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, क्योंकि ना तो वो आयन फॉर्म कर रहे हैं और उनके बीच में कोई अलग से बॉन्ड भी नहीं बन रहा, तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर होते हैं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता उनके बीच में, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती है। इसी वजह से क्या होता है, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तुम बस इतना समझो कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस यानी कम होने की वजह से फोर्स, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन उसी जगह पे अगर आयनिक कंपाउंड की बात करो, तो आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्लियर है, आगे समझ में, ठीक है भाई। CH4 है हमारे पास, उसका स्ट्रक्चर बता दिया, और इसका क्या है रीजन है कि इसका वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, इसी वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड आर जनरली लो, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होती है, एंड दे आर लार्जली ऑन नॉन कंडक्टर, हमेशा जो हमारे कार्बन कंपाउंड होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं। स्टेट 2 कंक्लूजन बेस्ड ऑन दीज टू प्रॉपर्टीज, इन 2 प्रॉपर्टीज के बेस पे आपको 2 कंक्लूजन। तो पहली बात तो ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होती है, क्योंकि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और ये कंडक्टर क्यों नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर ना एंस होते हैं और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कंडक्टर नहीं होते, तो ये इसका रीजन है, ठीक है ना, वही आंसर लिखा हुआ है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, ये भी 2 मार्क्स का 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है हमारा, इसका आंसर क्या है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय फ्लेम टेस्ट। तो फ्लेम से कैसे टेस्ट कर सकते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो क्लीन ब्लू फ्लेम से जलते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है सूटी फ्लेम से, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड सही तरीके से नहीं जलते, इससे कार्बन का धुआं निकलता है हमारा, तो वो सूटी फ्लेम के साथ, सूटी येलो फ्लेम के साथ जलते हैं। तो ये फर्क है, अगर तुम्हारे हाथ में 2 हाइड्रोकार्बन है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड है, तो सैचुरेटेड क्लीन ब्लू फ्लेम से जलेगा, लेकिन जो अनसैचुरेटेड है वो क्या होगा हमारा, पूरी तरीके से नहीं जलने की वजह से वो धुआं भी देगा, साथ साथ में येलो कलर की फ्लेम देगा। ये हमारा टेस्ट है उसका, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये हमारा मेन हुआ है, उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, हम पहचान सकते हैं क्या है क्या नहीं, कौन कौन जो है हमारा, और मेन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होता है, क्योंकि मेनली उसके अंदर जो फ्यूल होते हैं कार्बन के, उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है, जब वो जलते तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलता है हमारा, कंबशन से वाटर ही निकलता है, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास इसके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द मेंबर ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज, जो सेम होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। तो देख लो यहाँ पे आपका ग्रुप जो है हमारा वो चेंज होना चाहिए, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है दोनों, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे जो है हमारे पास वो एल्डिहाइड है,
यहाँ पे कीटोन है और वहाँ पे भी एल्डिहाइड है, तो सेम होमोलॉगस सीरीज में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, तो दोनों एल्डिहाइड है, फर्स्ट एंड फोर्थ जो है दोनों में सेम ग्रुप है, ठीक है ना। और अगला कह रहा है व्हाट हैपन टू द मेल्टिंग पॉइंट एंड द सोलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड एज द मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड इन द होमोलॉगस सीरीज इज इंक्रीजेस। जैसे से मेल्टिंग, जैसे जैसे आपका होमोलॉगस सीरीज में मास इंक्रीज करता है, वैसे वैसे आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है और सोलिबिलिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ रही है, कार्बन जो होता है पानी के अंदर इनसॉल्युबल होता है, सोलिबिलिटी घट जाती है, सोलिबिलिटी कम हो जाएगी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मास बढ़ रहा है तो वीक वैन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाएगी। तो पहले का आ जाएगा हमारा फर्स्ट और फोर्थ होमोलॉगस सीरीज का है, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो घट जाएगा और सोलिबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा और सोलिबिलिटी जो है वो घट जाएगी, ठीक है ना। तो वही इसके अंदर लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है।